देवियों, देखिए मेरे सामने बैठी हैं हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट वैष्णवी भारती जी। ये बहुत ही शांत स्वभाव की रही हैं कल से। और कैसा लग रहा है आपको आज वैष्णवी जी? सर सबसे पहले तो आपको जोहार। प्रणाम करता हूं आपको। सर जिस प्रकार हम लोग नमस्कार बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, उसी प्रकार झारखंड में नमस्कार या नमस्ते के लिए जोहार का यूज होता है। ये नई चीज देखिए सीखने को मिली आज एक और। तो जोहार करता हूं आपको। जी आपको भी। तो सर मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ। मैंने इतना बड़ा सेट पहले कभी नहीं देखा। इतनी लाइट्स हैं जो चमचमा रही है, मेरे ऊपर जा रही हैं, आपके ऊपर जा रही हैं, इधर उधर जा रही हैं। मैंने ये सब पहली बार देख रही हूँ। उसके बाद फिर जब मेरी बारी आई, आपने मेरा नाम पुकारा, मुझे तो पहले बिलीव ही नहीं हुआ। वैष्णवी भारती, मैं इंतजार कर रही थी लेकिन मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मेरी ही बारी आई। हॉट सीट पर आ गई है। नाम तो आपका लेना ही पड़ेगा, कई दफे नाम लेंगे आपका, है कि नहीं? जी वैष्णवी जी बहुत ही एक साधारण वातावरण से आई है और ये अकेली अपने घर में पूरा घर संभालती। बर्तन धोना हो, कपड़े धोने हो, घर संभालना हो। इनके वृद्ध पिताश्री और दादा हैं और उनकी देखभाल ये करती हैं और साथ साथ ही अपने आप को शिक्षित भी करती रहती हैं। कल जब वीडियो देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि एक टूटा फूटा कपड़ैल का एक घर है और उनके दादाजी कह रहे हैं कि जब से वैष्णवी आई है तब से ये हमारा घर नहीं एक महल हो गया है। जुझारू कर्मठ और हिम्मत, इन शब्दों को यदि कोई रूप दिया जाए तो मैं समझता हूं कि वो रूप होगा वैष्णवी जी का। ऐसे ही खिलाड़ियों के लिए हमने इसी मन से कहा था कि जब जब विश्वास अटल होगा वो विजय पटल जा पहुंचेगा। कितना रोके टोके जग भी वो हर निर्बल को बल देगा। अपनी हद को कम मत आंको, अपनी हद को कम मत आंको, हर हद को लांग के बढ़े चलो। मुश्किलें तुम्हें क्या रोकेंगी, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमें ये पूरा विश्वास है कि वैष्णवी जी सिर्फ इस खेल में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर सवाल का जवाब देती रहेंगी और हर परिस्थिति में हिम्मत के साथ अड़ी रहेंगी और खड़ी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका वैष्णवी। तो देवेंद्र संजो, अब तक इन्होंने अपनी सभी लाइफलाइन सुरक्षित रखी हुई है और 4 प्रश्नों का सही जवाब देकर ये जीत चुकी हैं 5,000 रुपए। कंपेनियन के रूप में इनके पिताश्री आए हुए हैं यहाँ पर। विवेकानंद जी, कल आपसे परिचय किया था, बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में। तो लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो वैष्णवी जी, जैसा कि हमने आपको कल समझाया था कि आप अब एक प्रश्न दूर हैं किससे? वो सुपर सवाल से। जी 5वां प्रश्न आज के इस खेल का पहला प्रश्न, 10,000 रुपए। वैष्णवी जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अष्टमी शब्द से पहले इनमें से किस जगह का नाम लगाने पर भगवान कृष्ण के जन्मदिन से जुड़े एक त्योहार का नाम बन जाएगा? Which of these place names would you add before Ashtami to form the name of a festival associated with the birthday of Lord Krishna? विकल्प डालता हूं आपके सामने। A गोकुल, B मथुरा, C बरसाना या D द्वारका।
लाइफलाइन लेना चाहूंगी। लाइफलाइन, शांत हो जाइए टिकटिकी जी, एक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं वैष्णवी जी। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे, ऑलराइट, इसे अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बड़ी जल्दी बारी आ गई आपकी, है कि नहीं? ऑलराइट, मदद कीजिए वैष्णवी जी की, और आपका समय शुरू होता है अब। ए गोकुल को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, क्या कीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ऑलराइट, ऑडियंस कह रही है ए को ताला लगाया जाए। गोकुल इज द राइट आंसर, वेल प्लेड ऑडियंस। इस त्योहार को गोकुल अष्टमी या गोकुलाष्टमी भी कहते हैं। इसे लोकप्रिय तौर पर कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है, और समय आ गया है सुपर सवाल का। एक प्रश्न आएगा आपके सामने जिसका शीर्षक है सुपर सवाल। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास समय ही समय है, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन इसके उत्तर के लिए आपके पास कोई विकल्प नहीं मिलेगा, कोई लाइफलाइन नहीं मिलेगी। यदि आपने इसका सही उत्तर दे दिया तो आपके पास एक नई शक्ति आ जाएगी जिसका नाम होगा दुगनास्त्र। सुपर सवाल पेश किया जाए। ग्वालियर किला, भीमबेटका शैलाश्रय और कान्हा बाग अभयारण्य आपको किस राज्य में मिलेगा? इन विच स्टेट विल यू फाइंड द ग्वालियर फोर्ट, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स एंड द कान्हा टाइगर रिजर्व? सर ग्वालियर तो मध्य प्रदेश में, भीमबेटका शैलाश्रय भी मध्य प्रदेश में, ये तीनों मध्य प्रदेश में है, तो मुझे मध्य प्रदेश लगता है इसका सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश कह रहे हैं आप? जी मध्य प्रदेश। कमिश्नर महाशय बताइए, मध्य प्रदेश सही उत्तर है या नहीं? इज द राइट आंसर, वेल डन। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ग्वालियर फोर्ट वहां है, भीमबेटका रॉक शेल्टर भी वहीं, और कान्हा टाइगर रिजर्व। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में 7 प्रकार के टाइगर रिजर्व्स हैं वहां पर। तो देवी जी, सुपर सवाल का आपने उत्तर दे दिया है, तो आपके पास एक शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। ये देखिए, 2 रुपया घूम रहा है यहां पर, देख रहे हैं कि नहीं? दुगनास्त्र वो एक यंत्र है आपके पास जो किसी ब्रह्मास्त्र से भी कम नहीं है। आप ये जो बजर बट्टू है ना बगल में आपके, इसको दबा दीजिए। एक बार दबा करके दिखाइए जरा। दुगनास्त्र वो शक्ति है जो किसी एक प्रश्न की धनराशि को एक झटके में दुगना कर देती है। तो वैष्णवी जी, अब छठा प्रश्न हम डालेंगे आपके सामने। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से क्या मशरूम का एक छोटा प्रकार है जिसका उपयोग एक मसालेदार करी बनाने के लिए किया जाता है? Which of these is a small mushroom variety that is used to make a spicy curry? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए ठेकुआ, बी रुगड़ा, सी लिट्टी या डी पुआ। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी रुगड़ा। बी रुगड़ा पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब। रुगड़ा जो है वो एक प्रकार का मशरूम होता है और जो अधिकतर झारखंड बिहार के आसपास घने जंगलों में ये उगता है और पाया जाता है। ओके, ऑलराइट। बहुत सारी आशाएं और सपने लेकर के आई हैं आप कौन बनेगा करोड़पति में। कौन सी ऐसे सपने हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहेंगी?
मैं खुद को और सक्षम बनाना चाहती हूँ, शिक्षित बनाना चाहती हूँ, और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना चाहती हूँ जो काफ़ी टफ होते हैं। जी तो हाँ। उसके लिए कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कोचिंग्स इतने महंगे हैं कि मैं उसे अभी अफोर्ड नहीं कर पा रही। तो मैं केबीसी से जो भी मनी जीतूंगी, मैं उससे कोचिंग लूंगी, गाइडेंस लूंगी। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। वाह। विवेकानंद जी, प्रणाम सर। बेटी की बातें सुन करके आपको बहुत ही गर्व महसूस होता होगा। हम सर- सबको तो हो रहा है। सर मैं धन हूँ कि मैं इनका पिता थी। जी जी जी, वाह, क्या बात है, वाह वाह। मुझे खुशी है सर कि होठ सिर पर आए और महान नायक अमिताभ बच्चन जी के सामने। हमारी बात छोड़िए, हम कुछ नहीं हैं। नहीं सर, इनके सामने हम बहुत तुच्छ हैं। ये सब अपने मेहनत से आई हुई है, अपने कर्मों का फल इसको मिल रहा है। इतना हम बता दें आपको, हम कुछ नहीं हैं। जो कुछ भी इनको प्राप्त हुआ है, ये सब इनकी मेहनत का है। जी सर। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपको बहुत गर्व हो रहा है कि ये मेरी बेटी है। बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत बहुत बधाई। और वैष्णवी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी कमाई को और थोड़ा सा बढ़ाया जाए, है कि नहीं? अब 7वां प्रश्न आएगा, ठीक है? मूल्य है इसका 40,000। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू ग्रंथों के अनुसार सावित्री ने सत्यवान का जीवन वापस करने के लिए किससे याचना की थी? देवियों, सज्जनों और कंप्यूटर महाशय, वैष्णवी जी ने बजर बट्टू दबा दिया है। इसका मतलब कि अब एक्टिवेट हो गया है दुग्नास्त्र। तो हम बताना चाह रहे हैं देवियों सज्जनों कि दुग्नास्त्र प्रयोग करने का एक मौका लेने पर लाइफलाइन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ओके, ऑलराइट। अकॉर्डिंग टू हिंदू टेक्स्ट, whom did सावित्री plead with to return सत्यवान्स लाइफ? और आपके सामने 4 विकल्प हैं, ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ए लॉर्ड यम, बी लॉर्ड गणेश, सी लॉर्ड ब्रह्मा या डी लॉर्ड शिव। ए भगवान यम, बी भगवान गणेश, सी भगवान ब्रह्मा या डी भगवान शिव। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, भगवान यम। भगवान यम। ए पे ताला लगाए। जी। ए लॉर्ड यम यानी भगवान यम पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। वैष्णवी जी, प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब 40,000 आपको और मिल गए क्योंकि आपने दुगनास दबा दिया था। और ये जो 40,000 आपको जो बोनस मिला है, ये अभी के अभी मैं आपको ट्रांसफर किए देता हूं। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 40,000 छाप दिया, ओके किया, कंफर्म किया और यकीन मानिए ये आपके बैंक अकाउंट में 40,000 अभी पहुंच गया है। थैंक यू सर। और बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला आपकी बात। भगवान यम ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने यह मांगा कि सत्यवान से उसके कई पुत्र हों। हैं? ये वर देने के बाद सावित्री ने भगवान यम से कहा, यदि सत्यवान की मृत्यु हो गई तो ये कैसे संभव होगा? भगवान यम इस भक्ति से प्रसन्न हुए और सत्यवान को जीवन दान दिया। ओके, क्या कीजिएगा इस बोनस का, बताइए। सर मेरे पापा ने अभी तक मेरे लिए काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए हैं, काफ़ी लोगों की काफ़ी बातें सुनी हैं, ताने सुने हैं। तो उन्होंने शादी भी नहीं की दोबारा, उन्होंने मुझ पे ही फोकस किया, अपनी प्राथमिकताओं पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मुझे ही अपनी प्राथमिकता बनाई। तो मैं ये बोनस मनी अपने पापा को डेडिकेट करना चाहूँगी, मेरी फर्स्ट बहुत अर्निंग बहुत के रूप में। मान्यवर, आप सही मानों में बहुत धन्य हैं कि आपको ऐसी पुत्री मिली आपका है। भी बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको वैष्णवी जी। अभी तो खेल की शुरुआत हुई है, हम उम्मीद करते हैं कि और भी आप यहां से धनराशि जीत करके जाएं। ओके, ऑलराइट, खेल को आगे बढ़ाते हैं।
तो देवियों सज्जनों, बिल्कुल यानी कि अब समय आ गया है आज के सवाल का। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ये महाराष्ट्र से गाड़ी चली है। मैं बोल रही हूँ भीमबेटका से, जहाँ भारत की सबसे प्राचीन गुफा चित्रकला पाई जाती है। मेरा सवाल है, डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म और फ्यूचर स्किल्स किस मिशन के 7 प्रमुख पिलर्स में से 2 हैं? ऑप्शन ए वोकल फॉर लोकल, ऑप्शन बी सागरमाला, ऑप्शन सी इंडिया एआई, ऑप्शन डी स्वच्छ भारत। तैयार हो जाइए, पोटीमीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। कंप्यूटर जी बताइए कि किस वोटिंग यूनिट ने सही उत्तर दिया है सही समय में। यूनिट नंबर 18। अरे देवी जी प्रणाम, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। आपका शुभ नाम? किरण जी। किरण जी, आजकल आप क्या कर रही हैं? मैं सर, हम लोग 70 प्लस में है सर, आराम कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है, वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक छोटा सा तोहफा है ये आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। सही उत्तर तो बताइए। एआई। एआई, हाँ। इंडिया एआई सही उत्तर है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। और खेल को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया एआई जो है वो सही उत्तर था। वैष्णवी जी तैयार हो जाइए, 8वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारतीय संविधान के अनुसार एक पंचायत कितने सालों के लिए चुनी जाती है? As per the Constitution of India, what is the duration that a panchayat is elected for? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A 1 year, B 7 years, C 5 years या D 8 years। 1 साल, 7 साल, 5 साल या 8 साल। सर ऐसे बेसिकली प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ओके। पंचायत शायद 5 सालों के लिए नहीं चुनी जाती है। सर मैं लाइफ लाइन लेना शांत चाहूँगी। हो जाइए, एक और लाइफ लाइन लेंगी वैष्णवी जी। 2 बची हुई हैं, डबल डिप है और वीडियो कॉल अ फ्रेंड है। सर मैं डबल डिप लेना चाहूँगी। डबल डिप लेंगे, ऑलराइट। डबल डिप लाइफ लाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। ओके। अब आपके सामने 2 अवसर हैं, यानी 2 बार आप उत्तर दे सकती हैं। पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन सी 5 साल। सी 5 साल कह रही हैं, ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। क्या सोच रही थी आप? आपका एक लाइफलाइन बच जाता है, इतना सही उत्तर दिया आपने। लोकसभा की तरह पंचायत भी 5 साल के लिए ही चुनी जाती है। ऑलराइट, अब आ रहा है 9वां प्रश्न। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिनेश के त्रिपाठी ने किस संगठन का नेतृत्व अप्रैल 2024 में संभाला है? दिनेश के त्रिपाठी assumed command of which organization in April 2024? और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। A इंडियन आर्मी, B इंडियन नेवी, C इंडियन एयरफोर्स, D CRPF। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या D CRPF। सर इसका आंसर मुझे आता है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना पे कहने था लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1,60,000 रुपए जीत गए। परफेक्ट। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को अप्रैल 2024 में नियुक्त किया गया था। उन्हें 1985 में कमीशन किया गया था भारतीय नौसेना। और अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव,
एक बार आपने इसे पार कर लिया तो निश्चित रूप से 3,20,000 रुपए आप यहां से लेकर के जाइएगा। लेकिन ये एक ऐसा मौका है जहां चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का जन्म वर्तमान बिहार के सिवान जिले में हुआ था? Which former president of India was born in the present day Siwan district of Bihar? हाँ? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, बी, श्री प्रणब मुखर्जी, सी, ज्ञानी जैल सिंह, या डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लग रहा है, क्योंकि प्रणब मुखर्जी भी नहीं है, वो बिहार से नहीं है, ज्ञानी जैल सिंह भी शायद बिहार से नहीं है, और श्री शंकर दयाल शर्मा भी बिहार से नहीं है। मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लग रहा है क्योंकि वो बिहार से हैं। सर मैं लॉक करना चाहूँगी ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं वैष्णवी जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। well done। 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने वैष्णवी जी। और एक चेक आ रहा है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये चेक आपके नाम में लिख दूं। 3,20,000 रुपए का चेक ठीक है, लिखा हुआ है, 3 ही है। बहुत बहुत बधाई आपको। सर मेरी ये फर्स्ट अर्निंग है, मैंने इससे पहले कभी पैसे नहीं कमाए। और वो पहली कमाई है इनकी, देखिए, एक बेटी की पहली कमाई। बहुत बहुत बधाई आपको। पिताश्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता सर हूँ। मैं आपको और आपका सहयोग रहा जीवन में इनके, और जो कुछ भी इन्होंने कमाया, इन्होंने कहा ना कि मैं ये सब कुछ अपने पिताश्री को अर्पित कर दूंगी। एक काम कीजिए आप देवी जी, ये चेक ले जा करके आप अपने पिताश्री को दे आइए। ये मेरी बेटी का पहली कमाई है सर। ऑलराइट वैष्णवी जी, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पिताश्री को भी। आपको तो मालूम है कि 10वें प्रश्न के बाद, जैसा कि पिछले साल हमने शुरू किया था, सुपर संदूक की शुरुआत होती है। सुपर संदूक के बारे में आपको जानकारी है। एक एक करके 10 प्रश्न आएंगे आपके सामने धड़ाधड़। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर आपको देंगे 10,000। तो अगर आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो वो जो धनराशि है वो बैंक में जा सकती है, या उसका इस्तेमाल कर सकती हैं अपनी ऑडियंस पोल या डबल टिप लाइफलाइन को फिर से जीवित करने में। अब आप ये बताइए कि प्रश्न हम हिंदी में पढ़ें या अंग्रेजी में? हिंदी में। हिंदी में, ओके। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। वैष्णवी जी, आपका सुपर संदूक शुरू होता है अब। सौराष्ट्र भारत के किस राज्य का भाग है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। गुजरात। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से क्या सप्ताह का एक दिन नहीं है? रविवार, शुक्रवार, उम्मीदवार, शनिवार। उम्मीदवार। करेक्ट, नेक्स्ट। आलू टिक्की और गोलगप्पा इनमें से किसके अंतर्गत आते हैं? चाट, सब्जी, अचार, रोटी। चाट। करेक्ट, नेक्स्ट। सामान्यतः इनमें से क्या हिंदुस्तानी संगीत का एक स्वर नहीं होता है? ग, रे, ल, नी। ल। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से क्या राजकुमार राव अभिनीत एक फिल्म का नाम है? आइंस्टाइन, टेस्ला, एडिसन, न्यूटन। न्यूटन। करेक्ट, नेक्स्ट। आबादी के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? चीन। रूस, अमेरिका, इंडोनेशिया, चीन। चीन। रॉन्ग। नेक्स्ट। इनमें से किस खेल में
गिल्ली या बेल्स का उपयोग होता है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल? गिल्ली। पास। पास। नेक्स्ट। 50 का 50% इनमें से किस संख्या का वर्ग है? 2, B3, C4, D5? पास। पास। नेक्स्ट। यूरेका शब्द किस गणितज्ञ से संबंधित है? यूक्लिड, आर्किमिडीज, पाइथागोरस, थेल्स? यूक्लिड। गलत। नेक्स्ट। समय समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 50,000 रुपए आप जीत गई। सबसे पहले जहां आप गलत हुई उनका सही उत्तर बता देते हैं। प्रश्न यह था कि आबादी के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा? आपने कहा चीन। लोकतंत्र हो। हाँ, हाँ। लोकतंत्र हो। वो है अमेरिका। एक और जगह जो गलत हुआ था वो है यूरेका शब्द किस गणितज्ञ से संबंधित है? आर्किमिडीज से है, वो यूक्लिड से नहीं है। एक और आपने पास करवाया था, वो था इनमें से किस खेल में गिल्ली या बेल्स का उपयोग होता? क्रिकेट। क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हैं तो बोलते हैं ना, उड़ गई उसकी गिल्ली, है कि नहीं? एक और जहां पर आपने पास करवाया था वो था 50 का 50% इनमें से किस संख्या का वर्ग है? 2, 3, 4 या 5? पाँच। 5 पास। है कि नहीं? अब याद आता है जब खेल खत्म हो गया। कोई बात नहीं। ऑलराइट, आपने जीत लिए हैं 50,000। या तो ये 50,000 बैंक में जमा कर दीजिए, या इसके एवज में आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन फिर से जीवित कर सकती हैं। क्या करना चाहेंगे? सर मैं बैंक में जमा करना चाहूँगी। बैंक में जमा कराएंगे। ओके, कमिश्नर महाशय 50,000 रुपए ये बैंक में जमा करवाना चाहती हैं। ये है केबीसी ऐप, कंफर्म किया और ये 50,000 रुपए और पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में। 40 बोनस गया और 50 अभी आपने जीता। 90,000 रुपए पहले से ही पहुंच गए। अब आपका ध्यान खेल पर आ जाए। 11वां प्रश्न आएगा आपके सामने। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। एक लाइफलाइन अभी भी बची है और टिकटिकी जी शांत हो गई है। आपकी स्क्रीन के ऊपर 11वां प्रश्न ये रहा। Why Bharat Matters और The India Way, Strategies for an Uncertain World किस राजनेता की पुस्तकें हैं? Why Bharat Matters and The India Way, Strategies for an Uncertain World are books by which politician? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, श्री शशि थरूर। बी, डॉक्टर एस जयशंकर। सी, श्री जयराम रमेश। डी, श्री अश्विनी वैष्णव। सर द इंडिया वे हमारे विदेश मंत्री जो हैं श्री एस जयशंकर की लिखी हुई बुक है, और 2024 में हाल ही में वाई भारत मैटर्स नाम की उनकी ही एक बुक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी श्री एस जयशंकर है। बी पे लगाएं। जी लगाइए। बी पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। Well played is the right answer. वाह, क्या बात है। प्रश्न जरा मुश्किल था। डॉक्टर एस जयशंकर कई वर्षों से भारत के विदेश मंत्री हैं और उन्होंने इस विषय पर विस्तार से लिखा है। ये पुस्तकें वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की नई मजबूत होती स्थिति के बारे में है। बहुत खूब वैष्णवी जी। कैसे पता था आपको इसका उत्तर? सर करंट अफेयर पढ़ती आपने हूँ। पढ़ा हुआ है इसको? जी पढ़ा हुआ है। जब आप तैयारी कर रही थी अपने इम्तिहान की? जी। बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए शिक्षा कहाँ से आपको आज लाभ लाई है। अब आ गया है 12वां प्रश्न। अब अगर आपने 12वें प्रश्न जो कि 12,50,000 रुपए का यहाँ गलत उत्तर दे दिया तो आप नीचे गिर जाइएगा 3-20 पर। लेकिन बहुत सोच समझ करके आप अभी तक खेली हैं, आगे भी इसी तरह खेलिएगा। ऑलराइट, बहुत सारे सपने आपके पूरे हो गए हैं जी वैष्णवी जी। हम नहीं चाहते कि वो सपने टूटे। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की ओर से नागी और नकती पक्षी
अभयारण्य किस सूची के सबसे नवीनतम जोड़ हैं, जिससे भारत की ओर से कुल 82 एंट्रीज हो गए? द नागी एंड नकती बर्ड सैंक्चुरीज are the latest additions from India to which list, taking the total Indian entries up to 82. और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने: A, रामसर वेटलैंड साइट्स; B, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स; C, टाइगर रिजर्व्स; या D, IUCN रेड लिस्ट। सही उत्तर देंगे आपको 12,50,000 रुपए। एक लाइफलाइन बची है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। 6,40,000 आप जीत रहे हैं। रामसर आर्द्र भूमि स्थल; बी, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल; सी, बाघ अभयारण्य; डी, IUCN रेड लिस्ट। सर मैंने ये हाल फिलहाल में पढ़ा था, लेकिन मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। मुझे ऑप्शन ए लग रहा है, रामसर आर्द्र भूमि स्थल। रामसर आर्द्र भूमि स्थल वेटलैंड्स होते हैं, वहाँ पक्षी की बात हो रही है, तो फिर क्या करना चाहेंगे वैष्णव जी? सर मुझे तो काफ़ी स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, ऑप्शन ए रामसर आर्द्र भूमि स्थल। यूट्यूब वगैरह में मैं न्यूज़ वगैरह देखती हूँ, मैंने उसी में ये देखा है, हाल फिलहाल में ही देखा है, लेकिन अभी टाइम पे याद नहीं आ रहा मुझे। सही हो गया तो जीत जाएंगे आप 12,50। गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे 3,20 में। एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है। सर मैं अपने लाइफलाइन यूज़ करना चाहूँगी। लाइफलाइन करेंगे यूज? जी। ऑलराइट। बहुत सोच विचार के वैष्णवी जी कह रहे हैं अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल करेंगे। बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। वैष्णवी जी, आपने अपने वीडियो कॉल के लिए 3 नाम दिए थे। ये देखिए, ये नाम है, एक है शुभम शाह है, और शुभम कुमार है, और सीता कुमारी। शुभम कुमार। शुभम कुमार, शुभम कुमार जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये मित्र हैं आपके? भैया की फ्रेंड है। भैया के फ्रेंड है, ओके। शुभम कुमार जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हमारे सामने वैष्णवी जी बैठी हैं हॉट सीट पर, और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। जी सर। आपको मिलेंगे 45 सेकंड उत्तर देने के लिए। जी सर। ठीक है, रेडी? आपका समय शुरू होता है अब। भारत की ओर से नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य की सूची के सबसे नवीनतम जोड़ है, जिससे भारत की ओर से कुल 82 एंट्री हो गए हैं। ऑप्शन ए रामसर आर्द्र भूमि स्थल, ऑप्शन बी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ऑप्शन सी बाघ अभयारण्य, या ऑप्शन डी IUCN रेड लिस्ट। नागी और नकटी पक्षी। नॉट श्योर। आपको क्या लग रहा है कौन सा सही होगा? नहीं, श्योर नहीं है। हाँ, इसमें ये नहीं ले सकते, गेस नहीं कर पा रहे हैं, श्योर नहीं है। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, समय की कोई पाबंदी नहीं है, सोच लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप उत्तर जानती हैं, आप बोलिए, हम उसको लॉक करेंगे। सही हो गया तो 12,50,000 जीत जाइएगा। गलत हो गया तो 3,20,000 पे आ जाएंगे। अभी आप 6,40,000 जीत रहे हैं। क्या करना चाहेंगे? सर मैं क्विट करना चाहूँगी। क्विट करेंगे आप? जी। ऑलराइट।
ये आपका अंतिम निर्णय है? जी। अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें। 6,40,000 रुपए आप जीत रहे हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया। 6,40,000 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये 6,40,000 रुपए पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में अभी, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट, अब हमें अपने दर्शकों को और यहाँ की जनता को सही उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर ऑप्शन ए, रामसर आर्द्र भूमि स्थल। ऑप्शन ए, रामसर वेटलैंड साइट्स, रामसर आर्द्र भूमि स्थल को ताला लगाया जाए। ये सही उत्तर होता। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी, लेकिन आपके बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग्स थे। इन दो स्थलों के साथ भारत सूची में चीन के बराबर 82वां स्थान पर पहुंच गया है। नागी और नतकी दोनों ही जमुई जिले के झांझा वन क्षेत्र में स्थित मैन मेड रिजर्वायर्स हैं। और जहां कहीं भी आपने इसको पढ़ा होगा वो एकदम याद आ गया आपको, लेकिन आपने कहा नहीं इसको ताला लगाने के लिए। कोई बात नहीं। वैष्णवी जी, बहुत ही सुंदर खेल खेला इन्होंने और बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट थी मुझे लगा। ऑलराइट देवेंद्र सज्जनों, बारी आ गई एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। देखिए देवेंद्र सज्जनों, यदि आप घर बैठे बैठे सोनी लिव पर हमारे साथ फास्टेस्ट फिंगर राउंड खेल रहे हैं तो आपको भी मिल सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ये एक मौका हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शहरों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाए। अरेंज दीज सिटीज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अहमदाबाद, बी इंदौर, सी भोपाल, डी कोलकाता। अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, कोलकाता, ईस्ट टू वेस्ट। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का सही क्रम है डी कोलकाता, फिर आता है सी भोपाल, फिर आता है बी इंदौर, अंत में है ए अहमदाबाद। डी सी बी ए, ये है सही क्रम। इस क्रम में देखिए कि 3 लोगों ने सही जवाब दिया है। ये रहे उनके नाम। 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? सुधीर कुमार वर्मा। सुधीर कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। 7.85 सेकंड में आपने उत्तर दिया और इसकी वजह से आज आप हमारे सामने विराजमान हैं। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। किनको याद कर रहे थे अभी आप वहां खड़े खड़े? हमारी अम्मा आई। अच्छा, कल से देख रहे हैं वो बहुत भावुक हो रही। तुमको कोई बात देख के हम बहुत भावुक हो गए। भावुक होना स्वाभाविक है। बहुत से लोग प्रयत्न करते हैं यहाँ पर इस कुर्सी पर आने के लिए। संतानों की भट्टी में जलाऊं, सोच रहा था सोना निकल के जाऊंगा या फिर कोयला बनके। इस मंच तक पहुंच के ये साबित हो गया कि जितने ताने सहे हैं ना, आज वो सब दूर हो गए इनसे। वाह, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। एक बार फिर तालियां बज जाएं सुधीर कुमार जी के लिए।
तो देवी संगम मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं सुधीर कुमार वर्मा जी। ये उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं और अपने साथ लाए हैं अपनी माताश्री को, बिमला देवी जी। प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। सुधीर जी, हम चाहते हैं कि आप पूरी जनता को बताएं कि आप करते क्या हैं। सर, मैं यूपी के उन्नाव जिला के एक छोटे से गांव से अंगनेखेड़ा से आता हूं। हमारे गांव की कोई पहचान नहीं, क्योंकि कोई बोर्ड नहीं लगा है, और ना ही तो ये जब आप गूगल पे सर्च करोगे मैप में तो हमारे गांव का सर्च भी नहीं होता है। गांव के जो युवा हैं गांव से बाहर जा चुके हैं कमाई के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पर जो है रोजगार नहीं है गांव में, तो वहाँ पे मजदूरी ही करते हैं। हमको यहाँ ही रहना है, हमको अपने माता पिता को छोड़ के नहीं जाना है। गांव के बच्चे सब बाहर कमा खा रहे हैं भैया, मेरे बच्चे तो मेरे पास हैं भैया। अब जो कुछ करके दिखाएं भैया। सुधीर तो बहुत मेहनत करता है, रात भर पढ़ता है। जब हम पढ़े लिखे हैं तो उसका महत्व हम पढ़ाई लिखाई का जानते हैं सर, कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे। भैया अपने पैन पर खड़े हो के मारे तो 2 बजे 1 बजे रोटी खाती रहें, सो जाती रहन तहु रोटी धरी रहती रहे, बच्चा सो का यहाँ जागत रहे, रोटी धरी मिलत रहे, ये समझ लो। पढ़ाई के साथ साथ में के पापा किसान हैं तो उनके साथ में उनका हाथ पटाते हैं। सुधीर को कहते हैं लोग कि वो पढ़ लिख कर कुछ उन्नत नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो हमारा साथ दे रहा है सर। सर, खेती करना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन खेती आपके पास कितनी है और कितना उससे इनकम हो पा रहा है वो मायने रखता। हमारे पापा के पास में 2 बीघे जमीन है, सिर्फ गुजारा ही चल रहा है सिर्फ हमारा। शिक्षा के माध्यम से हम केबीसी तक आना चाहते हैं। अगर केबीसी में पहुंच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा हो रहा, तो अपने पिताजी के लिए कुछ जमीन खरीदना चाहते हैं, जिससे हमारे परिवार का जो जीवन व्यापन स्तर है तो वो कुछ बढ़ जाए। माताजी की बात सुनकर हम बहुत भावुक हुए। आपकी माताजी से मैं पूछना चाहूंगा, अपने पुत्र को यहाँ हॉट सीट पर देख करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी बातें हमने अभी सुनी, हम बहुत भावुक हुए उनसे सुन करके। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी आपकी दर्द हैं, दुख हैं जो आपने जीवन में उठाए हों, वो आज आपका बेटा जो है वो पूरा कर दे। हम यही प्रार्थना करते हैं। आपने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की? मेरे गांव से दूर है, बांगरमो पड़ता है, और जो अब हम ग्रेजुएशन जो किया है वो 15 किलोमीटर के आसपास है। तो गांव वगैरह में स्कूल वगैरह नहीं है क्या? नहीं, मेरे गांव में तो स्कूल भी नहीं है। मेरे वहाँ जो शिक्षा का स्तर है बहुत ही लो है, क्योंकि 8वीं तक पढ़ा सकते हैं, उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो कुछ लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग देखा जाए तो 95% तक नहीं पढ़ पाते। इस टाइम हम बीटीसी कर रहे हैं। मेरा सपना है एक टीचर का, तो उसी के लिए हम कर रहे हैं। बिजली वगैरह? आश्चर्यजनक बात है, 2017 के पहले मेरे गांव में बिजली ही नहीं थी। और 2017 से पहले नहीं थी? जी, मेरे पापा ने स्कूल बाहर भेजा, बांगरमो पड़ता है मेरे वहाँ से दूर। तो वहाँ जब जाता था तो आपके मंच की बड़ी प्रशंसा होती थी कि भाई केबीसी में अंताप सर जी आते हैं और बहुत सबकी ज़िंदगी बदल देते हैं। तो काफ़ी भावुक थे हम कि मतलब क्या सच में किस्मत बदल देते हैं। तो बहुत लालसा थी मेरी आपसे मिलने की और इस केबीसी मंच तक पहुंचने की। तो मेरे गांव में जब 2017 में लाइट आई तो मेरे यहाँ 2018 में टीवी लिया गया था। तो आपका जब शो आता था तो बहुत अच्छे से देखते थे हम लोग। इससे पहले नहीं देखा? इससे पहले मैंने सुना तो जरूर था, लेकिन हमने देखा नहीं था। अरे वाह, कष्टदेह है बहुत। क्या करना चाहते हैं आप ताकि आपके बाबूजी खुश हो जाएं? मेरे पापा के पास सिर्फ 2 बीघे जमीन है हिस्से में, केवल 2 बीघे जमीन है। तो जब काम करते हैं तो दूसरे की जमीन हम बटाई पे ले लेते हैं, आधे आधे हिस्से पे। तो दूसरों के खेत में काम करना पड़ता है।
तो हमने सोचा है कि यहाँ से जो धनराशि प्राप्त होगी तो अपने पिताजी के लिए ज़मीन लूँगा। 2 बीघा जमीन का मूल्य कितना होगा भाई साहब? 12-12.5 लाख में तो 2 बीघे ज़मीन का इंतजाम हो सकता है सर। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, जी ताकि आप एक तरह से अपने पिताश्री की मदद कर सकें और अपने आप को और शिक्षित भी कर सकें। जी हैं? ओके, तो चलिए खेल आरंभ करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। सुधीर भैया, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ठीक है, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ग्रंथ में आपको अयोध्या कांड नामक अध्याय मिलेगा? In which of these texts would you come across a chapter named अयोध्या कांड? ऑप्शन सुनिए। ए व्यास महाभारत, बी वाल्मीकि रामायण, सी सुश्रुत संहिता या डी चरक संहिता। सर ऑप्शन बी वाल्मीकि रामायण को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1000 रुपए जीत गए। बहुत खूब। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या खेती करते समय सबसे पहले किया जाता है? Which of these comes first in the stages of farming? A. Plowing यानी जुताई, B. Sowing बोवाई, फिर आता है C. Watering the crop यानी फसल को पानी देना, या D. Harvesting फसल कटाई। सर इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, जुताई, लॉक किया जाए। जुताई ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो आपने अपने खेत में असर किया होगा। जी सर। जी बड़ी सर। मेहनत का काम है, लेकिन जब फल निकलता है ना तो मन बड़ा प्रसन्न होता जी है। सर। तो एक महीने में कितना कमा लेते होंगे आप? अभी तो मैं तो कुछ नहीं कमाता हूँ फिलहाल। मेरे पापा की जो सालाना में लगभग मिल जाता है 45-50 हज़ार के आसपास में। पूरे साल में केवल 45,000? हाँ सर। यानी महीने भर में केवल 3-4 हजार। हाँ, इनकम आए तो इतनी हो जाती है। ऑलराइट सुधीर कुमार जी, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य है 3000 रुपए। किस जानवर का नाम 1971 की राजेश खन्ना अभिनीत फिल्म डैश मेरे साथी का शीर्षक पूरा करता है? Which animal's name completes the title of the 1971 film डैश मेरे साथी स्टारिंग राजेश खन्ना? विकल्प आपके सामने रख रहा हूं। ए भेड़िए, बी घोड़े, सी हाथी या डी ऊंट। डैश मेरे साथी। सर इसका ऑप्शन सी, हाथी को लॉक किया जाए। हाथी, सी पे हाथी कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई आपको। इसमें किशोर कुमार जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना है कि चल 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 मेरे साथी, हाथी मेरे साथी। ऑलराइट, आपकी सबसे पसंदीदा फिल्में वगैरह देखने का समय मिलता है कि नहीं? सर दरअसल मैं आपकी ही फिल्म देखता हूँ अधिकतर, ओहो। और मेरे को आपकी एक फिल्म है अग्निपथ। तो सर हाँ। आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप उस फिल्म का एक डायलॉग सुना देते तो। भाई साहब, हम तो यहाँ आपका इम्तिहान लेने आए थे, आप उल्टा हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। तो पिक्चर बहुत पुरानी हो गई है, अब हम डायलॉग वायलॉग सब भूल गए हैं। लेकिन क्या है सुधीर बाबू, हमका तनिक माफ कर दिया। ये अग्निपथ का जो डायलॉग बोले हो ना बोलने के लिए, हम ना ही बोल सका था। तो नाम तो हमारा है दीनानाथ चौहान, पूरा नाम गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन और ये 16वां घंटा चल रहा है। ऑलराइट भाई साहब, अच्छा सुनिए, 3 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। 3000 रुपए जीत गए हैं आप, और 2 प्रश्न दूर हैं आप सुपर सवाल से।
चौथा प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये देखिए, एक तस्वीर के ऊपर है ये प्रश्न। तो आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। ऐसा उपचार आमतौर पर तब दिया जाता है जब इनमें से क्या होता है? Such treatment is usually given when which of the following happens? पहले तस्वीर दिखाई जाए। देख लिए तस्वीर। विकल्प सुनिए। ए फीवर, बी फ्रैक्चर, सी हार्ट अटैक, डी अस्थमा। बुखार, हड्डी टूटना, दिल का दौरा या दमा। सर ऑप्शन बी हड्डी टूटना लॉक किया जाए। हड्डी टूटना पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। प्लास्टर होता है, कास्ट लग जाता है, का उपयोग शरीर के उस हिस्से को स्थिर करने के लिए किया जाता है और जहां हड्डी को ठीक करने की आवश्यकता होती है। अभी हमारा ये छोटी उंगली है ना, वो टूट गई है, वो उसको दोनों को पट्टी बांध के रखा है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। यही लिए हम ऐसा जूता पहने हैं रबड़ का। और सब लोग कहते हैं गलत जूता पहने हैं आप। कैसा है? हम किरमिच का जूता पहन के चले आए हैं। हमने कहा नहीं, अब इससे क्या है, उससे चल सकते हैं थोड़ा। वो दौड़ के आना पड़ता है ना, वो दौड़ना भी हम ही ने शुरू कर दिया है। अब हर बार हमको दौड़ के आना पड़ता है। हम खुदा मुसीबत ले लिए अपने ऊपर। सर एक निवेदन है कि अगर ये चरण पादुका हम ले जा सके अपने गांव तो जीवन हमारा धन्य हो जाए। हे भगवान। अच्छा ऐसा है, ये तो हम नहीं दे सकते, तो हम पहने हुए हैं ना अभी। लेकिन इसी तरह का हम आपको भेंट दे देंगे एक और। सर आप ठीक है, वो भी हम पहने हुए हैं। हाँ सर आपके हम पहने हुए चाहिए। हैं, ले जाएंगे। ठीक, धन्यवाद। आ गया है पांचवा प्रश्न। इसका मूल्य है 10,000 रुपया। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक दीवार घड़ी पर इनमें से कौन सी संख्या 3 के ठीक विपरीत दिखाई देती है? समझ गए? On a wall clock, which of these numbers appears directly opposite the number 3? ऑप्शन सुनिए। A 0, B 12, C 6 या D 9। 0, 12, 6 या 9। सर इसका ऑप्शन डी 9 लॉक किया जाए। क्या करें? लॉक कर देंगे। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 10,000 रुपए। 10,000 रुपया निश्चित रूप से आज आप जीत गए हैं। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं खेल में। ये भोंपू बच गया है और ये है सुपर सवाल का भोंपू। तो देवियों सज्जनों, इस दौर में हमने एक नए और अनोखे बदलाव को इस खेल में शामिल किया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों को दुगना फायदा होगा। इस अनोखे बदलाव का नाम है सुपर सवाल। केबीसी में वैसे तो एक सवाल और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन सुपर सवाल में कोई विकल्प नहीं दिए जाते। सुपर सवाल का सही जवाब एक सुपर शक्ति देता है और उसका नाम है दुगना। कंप्यूटर महाशय, हम चाहेंगे कि सुपर सवाल हमारे सामने पेश किया जाए। सुधीर कुमार जी, सुपर सवाल का प्रश्न आ गया है। प्रश्न यह है कि देहरादून किस राज्य की राजधानी है? Which state's capital is the city of देहरादून? आपके पास कोई विकल्प नहीं है, समय की कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपका उत्तर सही हो गया तो आपको दुगुनास्त्र शक्ति मिलेगी। इसका आंसर सर ये उत्तराखंड की राजधानी है सर। कह रहे हैं उत्तराखंड। लॉक किया जाए? जी सर, लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। वाह! मान्यवर, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और एक बात बता दें कि आपको अब एक सुपर शक्ति मिल गई है, जिसका शीर्षक है दुगनास्त्र। ये दुगनास्त्र ऐसी शक्ति है कि किसी भी प्रश्न पर जैसे ही हम उसको पढ़ना शुरू करें,
और हिंदी में और अंग्रेजी में पढ़ने से जैसे ही समाप्त होगा उसके बीच में 3 सेकंड के अंदर अगर आपने ये बजर बट्टू दबा दिया तो आपने दुगनास्त्र को कायम कर दिया, मतलब शुरू कर दिया। दुगनास्त्र वो शक्ति है जो किसी एक प्रश्न की धनराशि को एक झटके में दुगना कर देती है। ठीक है, ऑलराइट भाई साहब, अब छठा प्रश्न डालेंगे आपके सामने। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ताज एक्सप्रेस नई दिल्ली और इनमें से किस शहर को जोड़ती है? द ताज एक्सप्रेस कनेक्ट्स न्यू दिल्ली एंड विच ऑफ दीज सिटीज? ए आगरा, बी रांची, सी नासिक या डी लुधियाना? सर आगरा, इसका ए ऑप्शन आगरा लॉक किया जाए। ए आगरा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ताजमहल आगरा में है इसलिए इसका ये नाम रखा गया। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 40,000 रुपया। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में कई क्षेत्रों में उगाए जाने वाले कतरनी, काला नमक और मणिपुरी ब्लैक किस फसल की विभिन्न किस्में हैं? वोटा कतरनी, काला नमक एंड मणिपुरी ब्लैक which are grown in different areas in India. विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए पोटैटो यानी कि आलू, बी चावल राइस, सी गुआवा अमरूद या डी अनानास पाइनएप्पल? सर मेरे को आलू लग रहा है और अमरूद। सर ऑप्शन बी चावल को लॉक किया जाए। चावल? जी। बी चावल पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। आप पहले आलू कह रहे थे, वहां जाने वाले थे। हाँ सर। भाई साहब, अगर आप वहां जाते तो गलत होते। राइस बिल्कुल सही जवाब है आपका। 40,000 रुपए जीत लिया आपने। चावल की किस्में बिहार कतरनी, उत्तर प्रदेश में काला नमक और मणिपुर में मणिपुरी ब्लैक। काला नमक को जीआई टैग मिला तो उससे मेरे को याद आया। हाँ ठीक है, 40,000 रुपया आपने देखिए जीत लिया है। आपके परिवार की पूरे साल भर की कमाई हाँ सर। आपने अभी देखिए मिनटों में कमा ली है। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है और दुगनास्त अभी भी चल रहा है। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आईपीएल 2024 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसने जीता? Who won the orange cap, scoring the most number of runs in IPL 2024? तो आपने बजर बट्टू दबा दिया है, यानी दुगनास्त्र अब चालू हो गया है। तो हम बताना चाह रहे हैं देवियों संजो कि दुगनास्त्र प्रयोग करने का एक मौका लेने पर लाइफलाइन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। विकल्प अब आपके सामने रखता हूं। ए ऋषभ पंत, बी शिखर धवन, सी विराट कोहली या डी अभिषेक शर्मा? सर इसका सही उत्तर है विराट कोहली। ऑप्शन सी लॉक किया जाए। सी विराट कोहली पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। 741 रन बनाकर अपना दूसरा आईपीएल ऑरेंज कैप जीता था विराट कोहली जी ने। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। 80,000 रुपए का बोनस आपने जीत लिया और ये 80,000 रुपए अभी इसी वक्त हम आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे। नाम आ गया सुधीर कुमार, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे।
कंफर्म किया। मान्यवर 80,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में अभी चला गया है, इसी वक्त पहुंच गया है। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपकी। आपके पिताश्री के 2 साल की कमाई आपने एक झटके में वो बजर बट्टू दबा करके आपने जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई, तालियां बज जाए इनके लिए। सर अब अगला प्रश्न जो है यह है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में शासन करने वाले किस राजवंश की वंशावली तैमूर और चंगेज खां दोनों से निकलती है? Which dynasty that ruled in India traces its lineage to both Timur and Genghis Khan? ऑप्शन देखिए, ए पल्लव, बी वाकाटक, सी गजनवी, डी मुगल। सर मेरे को वाकाटक लग रहा है और पल्लो। सर मैं लाइफलाइन लूँ। शांत हो जाइए टिकटिकी जी, कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर मैं ऑडियंस लूँ। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए ऑडियंस, और आपका समय शुरू होता है अब। डी मुगल को सबसे ज्यादा मिला है प्रतिशत, 65%। बाकी तीनों को मिला है 16, 18 और 2। क्या कीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ जाऊँगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे जी। अधिकतर ऑडियंस कह रही है डी मुगल। बताइए क्या किए? डी मुगल को लॉक किया जाए। डी मुगल पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर से और अपनी माता की ओर से चंगेज खां से संबंधित थे। एक लाइफलाइन चली गई आपकी और आप जीत गए हैं 1,60,000 रुपए। मान्यवर अगला प्रश्न जो है ये है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। ये एक ऐसा मौका है जहां चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। बहुत सोच समझकर आपने खेला है, इसी तरह आगे भी बढ़िए। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्वतंत्रता के 75 वर्ष के समारोह के एक भाग के रूप में राष्ट्रपति भवन के उद्यानों को क्या सामान्य नाम दिया गया था? As a part of the celebrations marking 75 years of independence, what common name was given to the gardens of the Rashtrapati Bhavan? A. अमृत उद्यान, B. अधिकार उद्यान, C. अलंकार उद्यान, या D. अंत्योदय उद्यान। अंत्योदय, अलंकार, अधिकार या अमृत? सर इसका ऑप्शन ए अमृत उद्यान लॉक किया जाए। अमृत उद्यान, ए अमृत उद्यान पे ताला लगाया जाए। क्यों लगा आपको ये अमृत होना चाहिए? सर मेरा ये सुना हुआ है। सुना हुआ है? जी। कहाँ सुना था आपने? न्यूज में। न्यूज में सुना था? जी। अब ये नहीं पूछेंगे कौन सी न्यूज थी वो, लेकिन जहां कहीं भी थी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 3,20,000 रुपया जीत लिया है आपने भाई साहब, और चेक आ रहा है आपके नाम, और हमें ये चेक लिखते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये चेक जो है कहाँ जाने वाला। सुधीर कुमार वर्मा जी, 3,20,000 रुपए का चेक। मान्यवर बहुत बहुत बधाई आपको, हमें बहुत खुशी हो रही है। खुशी इस बात की हो रही है कि आपकी जितनी मेहनत थी, जो भी आप खेती करने के बाद जब घर पे बैठ के शिक्षा प्राप्त करते थे, वो आज काम आई, और आज आपने 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं। साथ में आपने 80,000 और जीते हैं, तो एक तरह से आपने अभी तक 4 लाख रुपया जीत लिया। ऑलराइट, एक बार फिर
घबरा जाए आदमी इसको सुनते ही होता। सर एक बात कहें, हाँ हाँ जी। सर आपके जुबान में क्या इंक है? सर वो क्या है, वो ऐसे चलता नहीं है कलम, तो ऐसा थोड़ा सा लगा देते हैं जबान पे, ऐसे ऐसे तो लिख देते हैं। पुरानी आदतें हैं, वो जाती नहीं है। ऑलराइट, समय समाप्त हो गया है। एक जमाना था जब इस हुटर की तरह एक घंटी बजती थी स्कूल में, और सुनते ही दिल ऐसा खुश होता था कि अब पढ़ाई जो है सब बंद। और एक आज का दिन है, जैसे ही ये हुटर बजता है दिल दुखी हो जाता है कि जाना पड़ेगा, लेकिन कल आने की खुशी के साथ आपसे विदा लेता हूं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।